तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जो आज की क्लास है, ये क्लास आपकी जो 2014 में डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हुई थी उसका जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्व्ड है। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं तो इनको हम एक बार ध्यान से देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, विश्व में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान आपका प्रथम है, पहला है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो भागीरथी है किस स्थान से गंगा के नदी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन देखे हैं, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या विष्णुप्रयाग। तो देवप्रयाग जहाँ से गंगा को यानी कि भागीरथी नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देवप्रयाग के बाद वो आगे भी गंगा के नाम से, और जब वो गोमुख से निकलती है तो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, गंगा देवप्रयाग से जानी जाती है और उससे पहले वो भागीरथी के नाम से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट IVRI आपका कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए गए हैं, कोसी, कटारमल, ऋषिकेश, काशीपुर या मुक्तेश्वर। तो IVRI आपका है मुक्तेश्वर में। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा जो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका मुक्तेश्वर में स्थित है। मद्रास के समीप कलपक्कम नामक स्थान पर निम्नलिखित में किसकी स्थापना की गई थी। कलपक्कम आपका मद्रास में है, यानी कि आप चेन्नई में। तो वहाँ पर किसकी स्थापना की गई थी? निम्न ऑप्शन में से लिग्नाइट का कारखाना है, या फिर न्यूज़ प्रिंट का कारखाना है, या नाभिकीय ऊर्जा का केंद्र है, या फिर तेल शोधन संयंत्र है। तो कलपक्कम आपका नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पे आपका नाभिकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है, होम रूल की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने, एनी बेसेंट ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसकी स्थापना दो लोगों ने करी थी और दोनों ऑप्शन आपके इसमें दिए गए हैं। एनी बेसेंट ने भी करी थी और बाल गंगाधर तिलक ने भी करी थी। ठीक है, तो इसमें बी और सी वैसे दोनों होगा, लेकिन क्वेश्चन किस टाइप से दिया वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि होम रूल लीग की स्थापना दोनों ने करी थी, तिलक ने भी करी थी और एनी बेसेंट ने भी करी थी 1916 में। ठीक है, अगला है 6, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब से लागू हुआ। यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में आया था और इसको स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 2010 से। मुद्रा राक्षस किस लेखक की कृति है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शूद्रक, विशाख दत्त, बाण भट्ट या चाणक्य। तो मुद्रा राक्षस आपकी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, विशाख दत्त की रचना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे होगा? अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, या फिर जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। यानी कि जो दूसरी हरित क्रांति आई थी उसमें नई नई टेक्निक मतलब
जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं उनका प्रयोग किया गया था, ठीक है, ताकि जो फसल है और अच्छी हो। तो उसमें क्या किया गया था, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। 9वां क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है उत्तम शिक्षकों को, उत्तम खिलाड़ियों को, विख्यात खेल प्रशिक्षकों को, या फिर राष्ट्रीय तीरंदाजों को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका दिया जाता है जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, ठीक है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर, 7 अप्रैल, 5 जून या 8 सितंबर को। तो अभी देखा भी होगा आपने, 8 सितंबर को हमने मनाया था अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, 8 सितंबर को। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न की बात की गई है यहाँ पे, तो जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ठीक है। तो त्रिरत्न आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। क्या क्या थे? बुद्ध था, धम्म और संघ। यानी कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और क्या क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न थे आपके बौद्ध धर्म में, ठीक है। अगला है, उत्तराखंड के निम्न पर्वत शिखरों में सबसे ऊंचा है त्रिशूल, दूनागिरी या नंदा देवी या कामेत। तो आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची है, 7,817 मीटर इसकी हाइट है। 13 है, बिजली की चमक पहले दिखाई देती है और फिर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। यानी कि क्या कह रहा है, पहले बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके बाद आवाज़ आती है। इसका रीज़न क्या है पूछ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं उसमें जो ध्वनि की तरंगें होती है, मतलब प्रकाश की किरणें ध्वनि तरंगों की अपेक्षा अधिक वेग से चलती है, ठीक है। यानी कि जो किरणें होती हैं, रेज, वो ध्वनि तरंगों की अपेक्षा क्या चलती है? अधिक तेज चलती है, अधिक वेग से चलती हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन शामिल नहीं है? पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे क्या क्या हैं? सबसे ऊपर आता है आपका जिला परिषद, फिर आता है क्षेत्र, फिर आता है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो इसमें आपका क्या सही नहीं होगा? ग्राम सभा नहीं आएगी इसमें, वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही आ जाती है। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य के शासक कौन बने थे? कौन बने थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के शासक हैं और इनके बाद शासन कौन करता है? बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार का शासन आता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? तो स्कंद पुराण में कुमाऊं और गढ़वाल का नाम दिया गया है। कुमाऊं को बोला जाता है मानस खंड और गढ़वाल को बोला जाता है केदार खंड। तो ऑप्शन बी ए आपका सही हो जाएगा। गढ़वाल के लिए केदार खंड कहा गया है। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव देखी होगी आपने। तो पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव आपका एक ऑप्शन सी इसका सही होगा, एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक है, ठीक है। हिंदी में दिए गए हैं यहाँ पे, एक हटाया जाने वाला, मतलब इसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक स्टोरेज, इसमें हम किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं, हमारे पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर सकते हैं कहीं से भी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किसकी गति वायु में सबसे तीव्र है? हवाई जहाज, रॉकेट, ध्वनि या प्रकाश? किसकी है? प्रकाश की जो गति होती है वायु में सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। प्रकाश की गति वायु में, हवा में सबसे तेज होती है। गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र आपने देखा होगा ऋग्वेद से लिया गया है। और उपनिषद पूछेगा तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला है भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है, कौन सा है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा। तो हमारी जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है 21 सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, या फिर सभी। तो इसका लक्ष्य सभी होगा, क्योंकि गरीबों को जो हम खाद्य सुरक्षा देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, और जमाखोरी मतलब काला बाजारी को रोकने के लिए भी इस प्रणाली को लाया गया था। और जो व्यापारी होते हैं, यानी कि जो खाद्य सामग्री वितरित करते हैं, उनके द्वारा कस्टमर से और अधिक मूल्य लिए जाने से रोकने के लिए भी ये प्रणाली लाई गई थी। तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तेजस क्या है? तो तेजस आपका है भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान। ठीक है, लड़ाकू विमान है और भारत का ही है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? काफी बार पूछा गया है, सूरदास की है। एक सेकंड, सूरदास की रचना क्या है? सूरसागर। और ये किस भाषा पूछी गई है? तो ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है चीफ इलेक्शन कमीशन। को इलेक्ट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो उस दिन कौन शहीद हुए थे? आपके 3 लोग शहीद हुए थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ठीक है, इसीलिए इन्हीं को फांसी दी गई थी और इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता है? 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस मनाया जाता है। गन्ना किस जलवायु की फसल है? तो गन्ना आपका उष्ण कटिबंधीय फसल है। ठीक है, अगला है भारत के इतिहास में 23 अप्रैल 1919 क्यों फेमस है? तो ये डेट आपको याद होगी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। तो जलियांवाला बाग कांड सुना होगा आपने। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ये कांड, जलियांवाला बाग। 28वां है तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? तेलंगाना आपका अंतिम राज्य था, जो कि उससे पहले 28 राज्य थे भारत में। तो ये आपका बना था 29वां। ठीक है, अगला है मैच करना है। हेमकुंड साहिब का है। हेमकुंड साहिब आपका चमोली में है। पूर्णागिरि का है चंपावत में। झंडा मेला देहरादून में। और सरोवर नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो नैनीताल को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 2। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में कौन सा भारत के लिए उपयुक्त वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है? वैकल्पिक मतलब जो खत्म नहीं होगा, अगर कभी खत्म हो गया तो हमारे पास हम आगे भी उससे कुछ मतलब उसको हम ऊर्जा के रूप में रिन्यूअल कर सकते हैं। तो सौर ऊर्जा आपका है वैकल्पिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। अगला है शीतकालीन हिम क्रीड़ाओं का प्रमुख केंद्र औली किस जिले में स्थित है? औली आपका जो विंटर गेम्स होते हैं, हिम क्रीड़ा बोलते हैं जिनको, स्कीइंग वगैरह के लिए जाना जाता है। तो ये आपका चमोली जनपद में स्थित है। ठीक है, अगला है बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है वो मीथेन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मीथेन होता है इसका बायोगैस का मुख्य अवयव। एटीएम का फुल फॉर्म बताना है
एनी टाइम मार्केटिंग, एनी टाइम मशीन, एनी टाइम मनी या ऑटोमेटेड टेलर मशीन? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा बांध गुजरात राज्य में निर्मित किया जा रहा है? ये बहुत पहले कर दिया था, तो क्योंकि 2014 का है तो कुछ क्वेश्चन इसमें मतलब अभी अपडेट हो गए होंगे, क्योंकि 2014 का जो पेपर इसलिए कराया जाए ताकि कोई क्वेश्चन अगर रिपीट हो तो आप उससे पहले ही मतलब देख लें। तो नर्मदा घाटी परियोजना के अंतर्गत जो बांध बनाया जा रहा है वो है सरदार सरोवर बांध। ये आपका गुजरात में है और नर्मदा रिवर के किनारे है। अगला है भारत गणराज्य कब बना? यानी कि भारत गणराज्य कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। यानी कि हमारा जो भारत का संविधान बनकर तैयार तो पहले हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को कौन सी फसल पूरा करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन। तो मटर जो है, मटर का पौधा जो होता है या मटर की फसल जो होती है वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है मिट्टी में, ठीक है। अगला है सती प्रथा को समाप्त कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर राजा राम मोहन राय? तो राजा राम मोहन राय का जो महत्वपूर्ण योगदान था सती प्रथा को रिमूव करने में, रिमूव नहीं मतलब थोड़ा बहुत उसको कहीं हद तक कम करने में, ठीक है। अगला है किस लवण के घुलने से जल स्थायी रूप से कठोर हो जाता है? किसके घुलने से? अगर हम जल को इनमें से किस चीज़ को घोलेंगे कि पानी जो है परमानेंटली ठोस हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा? तो ये है आपका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड को अगर आप पानी में घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ठोस बन जाएगा। अगला है रिक्टर स्केल में क्या नापा जाता है? तो रिक्टर स्केल आपने देखा होगा, भूकंप की तीव्रता इसमें नापी जाती है। अगला है किन रोगों से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका लगाया जाता है वो हो गया डिप्थीरिया, काली खांसी या फिर टीटनेस। ये 3 जो ऐसे रोग हैं इसके लिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको डीपीटी का टीका लगाया जाता है। एक तो टीटनेस हो गया, काली खांसी या डिप्थीरिया। अगला है निम्न में कौन प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? प्रोटीन निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए हैं किससे हमें ज़्यादा मिलता है प्रोटीन? गेहूं से, चावल से, सोयाबीन से या फिर दही से? बोलते ना कि दालें ज़्यादा खाया करो, तो दालों में जो होती है प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो दाल इसमें क्या है? सोयाबीन है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन बहुत पाया जाता है, मतलब भरपूर मात्रा में। अगला है सूर्य ग्रहण के समय क्या स्थिति, यानी सूर्य ग्रहण की जो कंडीशन होती है क्या होती है? तो जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य होता है, यानी कि सूर्य, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ठीक है। अगर इसके बीच में आता है चंद्रमा, अगर इसके बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा, तो छाया किस पे पड़ेगी? मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगी? अर्थ तक नहीं पहुँच पाएंगी। तो इससे क्या होगा? सूर्य ग्रहण होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड इसी का अपोजिट, अगर सूर्य बीच में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अगला है 43 साल, सागुन और आम कौन से वन के मुख्य वृक्ष हैं? पर्वतीय हैं, मरुस्थलीय हैं, मानसूनी या पतझड़ हैं या सदाबहार हैं? तो जो आम हो गया या फिर सागुन हो गया, साल हो गए, मानसूनी या फिर पतझड़ हैं, ठीक है। मानसूनी वन या पतझड़। अगला है निम्नलिखित संस्थाओं में किसने महात्मा गांधी का संबंध नहीं था? साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, फीनिक्स आश्रम, विश्व भारती? तो साबरमती भी देखा होगा आपने, गांधी जी का ही है।
फिनिक्स भी है, सेवाग्राम भी है। विश्व भारती आपका रविंद्रनाथ टैगोर का है, तो ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स की इकाई निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? दिल्ली, मुंबई, हरिद्वार या रांची? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स आपका है हरिद्वार में। हरिद्वार उत्तराखंड में आपका क्या है? BHAI। अगला है 46, मानव शरीर का औसत टेम्परेचर क्या होता है? हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है इसका एवरेज जो टेम्परेचर होता है कितना होता है पूछा है, तो इसका एवरेज टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस इसका औसत टेम्परेचर होता है हमारे मानव शरीर का। रैणी गांव चमोली में है रैणी गांव, और श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन हो गया है। तो चिपको आंदोलन से इनका संबंध है, ये तो सबको पता ही होगा। अगला है निम्नलिखित देशों को उनके मुद्राओं के साथ मैच करना है। तो चाइना की मुद्रा क्या है? युआन है। फ्रांस की क्या है? इंग्लैंड की होगी आपकी पाउंड। एक सेकेंड। चीन की क्या है आपकी? चाइना की है युआन। बी, फ्रांस का क्या है? यूरो। इंग्लैंड की होगी आपकी पाउंड, और जापान की युआन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए का 2। हाँ, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जापान की युआन होती है, सॉरी जापान की येन होती है। ठीक है, मुद्रा। अगला है 49, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? ऑक्सीजन की पूर्ति प्लाज्मा करता है, जो ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स होते हैं वो करते हैं, या जो रेड आरबीसी होते हैं, या फिर जो डब्ल्यूबीसी होते हैं। तो आरबीसी यानी लाल रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जो होता है ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करता है, मतलब पूर्ति करता है हमारे शरीर में आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने % क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया है? 5%, 10%, 20% या 30%? तो उत्तराखंड में वुमेन्स को 30% का आरक्षण दिया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो 50 क्वेश्चन जीएस के हैं वो इसमें कराए गए हैं। अगली क्लास यानी कि इसके बाद आएगी 2014 का ये है, इसके बाद 15 और 16 का कल लेके आऊँगी। तो जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर बने हैं उन सबको सॉल्व करा दूँगी मैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।